हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आपको दिख ही रहा होगा। तो आज क्या है ना, आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने जाऊँगी। आज मैं एक्चुअली जा रही हूँ अपनी बहन के घर, क्योंकि आज है मेरे जीजू का बर्थडे। सो अभी पहले मैं ऑफिस आई हूँ जस्ट, ऑफिस मैंने आते ही इसने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। एंड ऑफिस में आके मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद मैं आज हाफ डे लेकर जाऊँगी अपनी बहन के घर, जीजू के घर। उनके घर कीर्तन है, फिर उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट होगा जैसा भी रहेगा। तो मैं आज आपको पूरा ब्लॉग दिखाती हूँ, ठीक है। और जीजू के बर्थडे के साथ साथ आज एक चीज़ और है, सो वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, वो आपको पता चलेगा ब्लॉग के एंड में। सो उसके लिए आप पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं आगे की कहानी में। सो मैं फटाफट से सुबह सुबह नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। एंड रेडी होने के बाद मैं जल्दी से मम्मी को बाय बाय बोलकर अपने घर से निकली और जाकर पहुँची बस में, जिसमें मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सफ़र करती हूँ ऑफ़िस पहुँचने के लिए। चलते चलते ऑफ़िस पहुँची। ऑफ़िस पहुँचने के बाद मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट किया म्यूसली के साथ, जैसा कि आपको दिख रहा है। एंड ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैंने एक स्नैप अपनी बनाई। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी काम खत्म किया। देन हाफ डे मेरा होना था कम्प्लीट। सो मैं ऑफ़िस से निकल गई हूँ और मैंने बुलाया है राहुल को। देखो कैसे खड़ा है। सो निकलने के बाद मैंने बुला लिया था राहुल को, जैसा आपको दिखाया। एंड अब हम लोग दोनों जा रहे हैं मंदिर, जो कि है लोधी रोड में, साईं बाबा मंदिर में जा रही हूँ। चलते चलते अब हम लोग आके पहुंच गए थे। एंड पहुंचने के बाद स्कूटी को पार्किंग में लगाया और फिर देखो मैंने क्या किया। तो हम लोग मंदिर आए हैं। मंदिर तो बाद में जाऊंगी, पहले मैंने राहुल के लिए एक रोज़ लिया है, देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा होगा। सो रोज़ मिलने के बाद ये खुश तो हुआ, लेकिन इतना नहीं जितना मैंने सोचा था, ठीक है। देन उसके बाद हमने अपनी चप्पलें उतारी, मंदिर में एंट्री की। अब ये मंदिर न्यू बन गया है वैसे। सो मंदिर घूमने के बाद हम लोग बाहर निकले। एंड बाहर निकलने के बाद ये मार्केट लगती है, जहाँ पर मैं अपने लिए कुछ ढूंढ रही थी। वैसे यहाँ पर मंदिर का ही सामान मिलता है, जैसे पूजा का प्रसाद या माला या साईं बाबा की तस्वीरें, मूर्तियाँ। लेकिन मैं अपने पैरों के लिए एक एंकलेट ढूंढ रही थी, जो कि काले मोतियों से बनी होती है। पहले मैंने एक बार यहीं से ली थी, लेकिन वो टूट गई थी, ठीक है। तो मैं ढूंढ रही थी लेकिन मुझे नहीं मिली। ये इविल आइज़ वाली सामने जो है वो मिल रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए थी, मुझे विदाउट इविल आइज़ चाहिए थी, पर वो नहीं मिली। फिर मैंने नहीं ली, अफसोस। एंड उसके बाद मैंने अपना प्रसाद खाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। एंड फिर उसके बाद राहुल ने अपने प्रसाद खाया। एंड उसके बाद हम दोनों आ गए बाहर। मंदिर हम लोग घूम लिए हैं, ठीक है। मंदिर से बाहर आ गए हैं स्कूटी के लिए, पार्किंग से निकालने के लिए। लेकिन इतने में ना राहुल मेरे लिए मैगी बना के लाया। देखो राहुल, खिलाइयो एक बार कैसी है। पहले खुद ही खा लेता है ये। और टेस्टी बनी है पर सच में।
लेकिन भला एक मैगी से मेरा क्या ही हो पाता। तो इसीलिए मैं चली गई ब्रेड पकोड़ा लेने के लिए और फिर मैंने फटाफट से उसको भी ट्राई किया। और जैसे ही मैंने खाया तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। दैन फिर मैंने राहुल को बोला, राहुल यू ऑल्सो शुड ट्राई दिस। तो उसके बाद राहुल ने बोला तो ही खिलाते। दैन मैंने उसको भी खिलाया तो उसको भी पसंद ही आया। फिर उसके बाद हम लोग ये खा पी के निकल रहे थे अपने घर की तरफ। नहीं सॉरी घर की तरफ नहीं, एक्चुअली मेट्रो स्टेशन की तरफ, क्योंकि मेट्रो स्टेशन पर मिलने वाली थी मुझे मम्मी। जैसा मैंने आपको बताया हम दोनों जाने वाले थे दीदी के घर, तो हम लोग निकल गए। दैन सुबह से ना मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था यार, और रेड लाइट भी हो गई थी। तो मैंने बोला राहुल प्लीज़ मेरा हाथ दबा दे भी। तो वो देखो मेरा हाथ कितने प्यार से दबा रहा है। मंदिर से तो आ गए हैं हम लोग। अब मैं यहाँ पे साउथ एक्स के बस मेट्रो स्टेशन पे मम्मी का इंतज़ार कर रही हूँ। फिर मम्मी आएंगी तो मम्मी के साथ हम दोनों जाएंगे दीदी के घर। और ये भी मेरे साथ मेरी मम्मी का वेट कर रहा है देखो। पर ये तो चला जाएगा अभी बस जब तक मम्मी आएंगी। इसको मैंने रोका हुआ है बस। अच्छा राहुल एक बात बता, आज ये तो पता है तुम्हें कि मेरे जीजू का बर्थडे है, उसके अलावा और आज क्या है? मैंने अभी अपनी यूट्यूब फैमिली को बताया नहीं है कि बस मैंने सस्पेंस में रखा हुआ है कि आज एक चीज़ और है। तो तू पता चल आज क्या है उसके अलावा। आज हमारी एनिवर्सरी। कौन सी? 5वीं। अच्छा, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपको कैसा फील होता है मेरे साथ? मैं सर दर्द लगती हूँ या फिर मतलब कुछ बताइए, डिस्क्राइब कीजिए। बहुत खुशी होती है मेरे साथ, बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो बता दिया, अब और बता। जैसे मेरा मुँह तो आने दे यार। जैसे हमें 5 साल पूरे हो गए हैं, और तो कितने साल तक मतलब मेरे साथ ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता है? मैं तेरे साथ मरते दम तक जीना चाहता बड़ी बड़ी बातें मत कर यार, किसी को ना फेक लगेगा। सही बता। हूँ। सही बता रहा हूँ, सही ही बता रहा हूँ। मरते दम तक। फिर राहुल के साथ ज़बरदस्ती व्लॉगिंग करवाने के बाद मेरी मम्मी मेट्रो स्टेशन पर पहुंच चुकी थी और मैं भी आ गई। उसके बाद हम दोनों मेट्रो का वेट कर रहे थे। देन फाइनली हमारी मेट्रो हमारे स्टेशन पे पहुंची, हम दोनों बैठे और उसके बाद हम लोग पहुंच गए। सो हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है, और स्टार्ट भी हो चुका है। ये हम लोग बहुत लेट है, दिखाती हूँ आपको। शोर आ रहा है ना। पीढ़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम लोग लेट पहुंचे थे, तो सब कुछ स्टार्ट हो चुका था जैसा आपको दिख ही रहा होगा। एंड सब लोग भजन कीर्तन में बिल्कुल मग्न हो रखे थे, डांस कर रहे थे। मैं इन सबको देखकर मेरा भी डांस करने का मन कर गया, तो मैं भी फटाफट से उतर कर आ गई नाचने के लिए। लेकिन यार मुझे एक बात इनकी समझ नहीं आई कि माता रानी के कीर्तन में ये लोग क्या खूब दिखती हो, बड़ी अच्छी लगती हो, ऐसे गाने क्यों गा रहे थे यार। सो हमारे लेट पहुंचने की वजह से कीर्तन भी ख़त्म हो गया एंड फिर आरती शुरू हो गई। और ये जो आरती कर रहे हैं मेरे दीदी एंड जीजू है, एंड इनके आरती करने के बाद ये मेरी मम्मी आरती कर रही हैं। और उसके बाद फिर आरती की मैंने, और फिर एक एक करके सभी फैमिली के मेंबर्स ने आरती की, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। और आरती ख़त्म होने के बाद बाकी के रिचुअल्स भी ख़त्म कर लिए और उसके बाद माता रानी का आशीर्वाद लिया दीदी एंड जीजू दोनों ने ही। और उसके बाद बर्थडे था तो मुंह मीठा करवाना भी ऑब्वियस था, तो ये दोनों हंसते हंसते मुंह मीठा करवा रहे हैं एक दूसरे का। एंड उसके बाद माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद इन्होंने जो गीत गाने के लिए आए थे उनका आशीर्वाद लिया।
देन ये सब होने के बाद मेरी बहन और मैंने फ़ोटोज़ खींची। मेरी मम्मी और बहन की मैंने फ़ोटोज़ खींची, वीडियो बनाई और ये आपस में चुगली कर रही हैं। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। उसके बाद मेरी बहन ने केक की सारी डेकोरेशन का ख्याल रखते हुए जल्दी जल्दी तैयारियाँ की, क्योंकि केक कटिंग का भी टाइम हो रहा था। फिर जीजू ने केक कटिंग किया और सबसे ज़्यादा शोर मेरा ही आ रहा होगा, देखना। उसके बाद मेरी मम्मी को केक खिलाया। उसके बाद मैंने भी अपनी बहन को केक खिला ही दिया, क्योंकि जीजू का बर्थडे है तो दीदी को भी खिलाना बनता है। उसके बाद मेरे जीजू ने मेरे को केक खिलाया, मेरा मुंह मीठा करवाया। इसके बाद मैंने किट्टू काव्या को भी अपने ब्लॉग में इंक्लूड किया। ये अपना इंट्रोडक्शन देखना खुद देंगी। अब आप बताओ। अच्छा, आपने क्या किया? तो घर पे आज मामा का बर्थडे था। अच्छा, आज मामा का बर्थडे था, सारे लोग आए थे। तो गाइस हमारे लोकेश मामा का बर्थडे था, इसलिए लोकेश मामा का बर्थडे था इसीलिए। आगे आज की बर्थडे था। तो गाइस फिर मैंने इन दोनों बच्चियों के साथ पिलो फाइट की। एंड इन दोनों का इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूँगी। एक का नाम किट्टू है, एक का नाम काव्या है। एंड ये दोनों जो है मेरी सिस्टर की भांजी है, मतलब मेरी जो बहन है वो इनकी मामी लगती है। तो माता रानी का फंक्शन ऑलमोस्ट हो गया था ख़त्म। एंड अब शुरू हो गया था हमारा फंक्शन, जो कि हमारे देसी गानों पे देसी डांस वाला था। और ये है हमारे राजस्थानी सॉन्ग्स, क्योंकि मैं हूँ एक राजस्थानी और इनमें वाइब बहुत है यार। देखो कितना एंजॉय करके हम लोग नाच रहे सारे। सो सबके बाद थी अब बारी बर्थडे बॉय की। तो ये रहे हमारे बर्थडे बॉय। चीज़ों से फ्री होकर खाना वाना खाकर हम लोग अब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फ्री हुए थे और बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि नाच इतना लिए थे। तो मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर फिर चाय पी थी। मैंने क्या, सबने ही चाय पी थी, क्योंकि हमारा जब तक चाय ना मिले ना हमारा गुजारा नहीं है, ठीक है। तो चाय पीने के बाद ये देखो इनकी बातें ख़त्म नहीं होती, भगवान जाने एक तो क्या बातें करती हैं ये। और ये बेचारा लड़का देखो सोना चाहता है, पर इनकी बातें ना सोने नहीं दे रही उसे बेचारे को। बातें इनकी अब भी जा रही है, देखते रहो। देखो देखो क्या क्या बता रहे हैं, पता नहीं। और वैसे ये भी व्लॉग्स बनाता है। सो गाइस फाइनली अब सब कुछ हो गया है। बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, कीर्तन हो गया, केक कटिंग हो गई, राहुल से भी मिल ली, उसको भी मिलवाई दिया आप सभी से, ठीक है। सब कुछ हो गया, मतलब अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, चेंज करके थोड़ा रिलैक्सेशन मोड पे आई हूँ। और अब मेरे को आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, मेरी आँखों में नींद भर रही है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और जो मैंने आपको बताया था कि बर्थडे के साथ साथ एक चीज़ और है, तो वो थी मेरी एनिवर्सरी। वो राहुल ने आपको बता ही दिया था, 5th एनिवर्सरी थी, ठीक है। अब आप सोचो कि कौन सी एनिवर्सरी थी।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।